कार पार्किंग जिसका इनॉग्रेशन पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था। आज इस मल्टी लेवल कार पार्किंग में ठेकेदार ये इंतजार कर रहे हैं कि इनकी पेमेंट्स कब रिलीज होगी। ये ठेकेदार इस वक्त यहीं मौजूद हैं, लेकिन आप पहले मेरे पीछे ये जो इनॉग्रेशन स्टोन है ये देखें। ये मल्टी लेवल कार पार्किंग इनॉग्रेट हो चुकी है, अभी फंक्शनल है इस समय और लोग यहाँ पर गाड़ियाँ भी लगा रहे हैं। लेकिन वो लोग जिनका हाथ इस मल्टी लेवल कार पार्किंग को बनाने में था, जिन्होंने सीमेंट का काम किया, पेंट का काम किया यहाँ पर, वो अब सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनॉग्रेशन तो हो गया, हमें हमारे पैसे कब मिलेंगे। तो वो ठेकेदार मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम विक्रांत है। विक्रांत जी, मुझे बताएं आपने इस पार्किंग में क्या काम करवाया था? मैम, मैंने यहाँ पे पेंट्स का काम करवाया था और बाकी सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी मौजूद है जिन्होंने यहाँ पत्थर का या कंस्ट्रक्शन का काम भी करवाया है। इनसे भी बात करूंगी। आप बताएं मुझे कितने पैसे आपने इस पर लगाए हैं और आपकी लास्ट पेमेंट सरकार ने कब की थी? मैम, मैंने यहाँ पर लगभग अराउंड 10 से 12 लाख रुपए का काम किया था और मैंने शुरू में ही काम बंद कर दिया था क्योंकि मुझे इस कंपनी की पॉलिसीज़ की समझ आ गई थी कि ये पेमेंट नहीं देने वाली है। और इन्होंने हमारी लास्ट पेमेंट फेब मंथ में की थी, जो 2020 में। उसके बाद मैंने इनको एप्लीकेशन भी लिखा था कि हमारी इतनी पेमेंट ड्यू है, इतना काम हमने किया है। इवन इन्होंने हमारे कई जो हमने काम किया है उसके बिल्स भी नहीं बनाए। उसका हर बार जब ये बिल बनाते थे तो उसमें हमारा 15, 20, 25% जो है वो होल्ड करते जाते थे, बिल नहीं बनाते थे कि हम बाद में बनाएंगे इसका बिल, ताकि आप हमारा काम कहीं छोड़ के ना चले जाओ। मगर जो इनका वर्क ऑर्डर था उसके तहत अगर हम चले तो ये केवल और केवल हमारा 5% रिटेंशन मनी के तौर पे रख सकते थे, जो कि काम खत्म होने, हैंडओवर होने के बाद रिलीज़ किया जाता था। मगर प्रोजेक्ट मैनेजर की मनमानी करते हुए 15-20% लोगों का होल्ड किया गया यहाँ पे, कईयों का 50% भी होल्ड किया गया। और जिसका कि आज हम आके जवाब मांग रहे हैं कि वो हमारा उस चीज़ का बिल बनाया जाए, तो ये हमें साफ इनकार कर रहे हैं कि हम अभी बिल नहीं बनाएंगे। हम इंजीनियर्स के पास जाते हैं, कहते हैं उस इंजीनियर के पास चले जाओ, उसके पास जाते हैं, वो कहता है कि हम मेरे पास टाइम नहीं है, अब कल आना, परसों आना। 4, 5, 6 बार, 10 बार, 20 बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं। रोज़ कई बार 2-2 बार चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर हमारी नहीं सुनता है। वो डेट डाल के दे देता है, 1 हफ्ते के बाद आना, 10 दिन के बाद आना। पहले तो काम जब पेंडिंग था तो आपकी पेमेंट होल्ड कर रहे थे वो, अब तो काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या जवाब देते हैं, क्या रीज़न बताते हैं कि पेमेंट अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं हो रही? मैम, जब हम उनके पास जाते हैं कि पेमेंट्स क्यों रिलीज़ नहीं हो रही हैं, वो कहते हैं कि जेडीए जब हमारी पेमेंट करेगा तब हम आपकी पेमेंट करेंगे। हमने कई बार ही उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी जेडीए के साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमारा सीधा ताल्लुक है आपकी शाहपुरजी पॉलन जी कंपनी के साथ। और शाहपुरजी पॉलन जी से भी पहले हम सरोज झा जी को जानते हैं, जो यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनके भरोसे से हमने काम लिया था। मगर वो कहते हैं कि आप जेडीए को जाके प्रेशराइज़ करो कि वो हमारी पैसा रिलीज़ करें और फिर हम आपका पैसा देंगे। जब हम जेडीए के पास जाते हैं कि सर हमारी पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रही है, वो हमें कहते हैं हमारे साथ क्या कंसर्न है आपका कंसर्न शाहपुरजी पॉलन जी कंपनी के साथ है, जिसके साथ आपने सब कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो अब हम लोग तो बीच में फंस चुके हैं, कभी हम वहाँ जाते हैं, कभी हम वहाँ जाते हैं, पैसा हमारा नहीं आ रहा। साल 2-2 साल, 1.5 साल हो गया पैसा लेने वाला है। लाखों में, करोड़ों में पैसा है कॉन्ट्रैक्टर्स का। कई कॉन्ट्रैक्टर्स तो यहाँ पर ऐसे मायूस हो गए हैं, इतने डिप्रेस हो गए हैं कि आज सुबह मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आया कि भैया मैं आज सुसाइड करने वाला हूँ, मेरी बुरी हालत हो गई है, मुझे घर से पुलिस उठा के लेगी, मैं बैंक करप्ट हो गया। ऐसा तक मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आया। तो मैं तुरंत आया, सबको इकट्ठा किया और फिर हम गए झा साहब के पास, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट के हैं, कि सर पैसा कब आएगा, ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं। उन्होंने कहा 10 दिनों में आ जाएगा। हमने कहा श्योरिटी दो, 10 दिनों में लिख करके दो। नहीं, लिख के मैं नहीं दे सकता। फिर उन्होंने बोला, हमने कहा सर आपने 45 दिन का टाइम दिया था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 45 दिन में पैसा बिल होने के बाद आएगा, तो सालों साल हो गए हैं, पैसा नहीं आया। कहते जाओ कोर्ट चले जाओ। जब कह रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप कोर्ट चले जाओ। जब हमने इतनी बात सुनी, फिर आज हमें मजबूरन आज मीडिया को बुलाना पड़ा, आज हमें आपकी सपोर्ट लेनी पड़ी कि आप हमारी आवाज़ जो है एलजी साहब तक पहुंचाइए, जिन्होंने ये बस स्टैंड को इनॉग्रेट किया था, जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को शाहपुरजी पॉलन जी जैसी कंपनी को दिया था, जो जम्मू के शरीफ कॉन्ट्रैक्टर्स या अच्छे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने मेहनत से खून पसीना लगा करके इस बस स्टैंड को तैयार किया, उसको आज पैसा नहीं दे रही है और मिसबिहेव कर रहे हैं और इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ काम ही नहीं किया हो। आपका नाम? मैम, मेरा नाम इशफाक वानी फ्रॉम रामबन से हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या काम करवाया था? मैंने यहाँ पे एक तो इनको लेबर सप्लाई दी थी, उसके बाद एग्रीगेट दिया था, स्टोन एग्रीगेट सीमेंट वगैरह सप्लाई किया था। तो लगभग कितनी पेमेंट आपकी पेंडिंग होगी? अभी मैम मैं एग्जैक्ट तो नहीं, करोड़ों में ही है। करोड़ों में आपकी हाँ पेमेंट जी। पेंडिंग है। और 2018 से जब काम शुरू किया तो 1 साल ये बहुत अच्छी पेमेंट देते रहे। अच्छा। अब जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बोला, आज हम इनके 2 महीने से हम इनको अप्रोच कर रहे हैं। इनके हाई कमांड को भी हमने अप्रोच की, जो यहाँ के जीएम है, उन्होंने भी हमारी लिस्ट ली और हमें बताया कि इनाग्रेशन होने दो, विद इन डेज़ आपको पेमेंट मिलेगी। और आज हम जब यहाँ पहुँचे हैं
तो हमें साफ इनकार कर दिया गया कि हमें जेडीए पेमेंट करेगी तो हम आपको देंगे। लगभग कितने ठेकेदार ऐसे हैं जिनकी पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई है और कितना अमाउंट टोटल है जो पेंडिंग है? मेरे हिसाब से हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के जा चुके हैं सैकड़ों में उनकी गिनती है, और हम आपके माध्यम से उन सब कॉन्ट्रैक्टरों को मैसेज देना चाहते हैं कि वो आएँ। हम यहाँ पे कल से क्या है कि यहाँ पे लॉकडाउन कर देंगे जब तक हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, तो हम उन कॉन्ट्रैक्टरों को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी आएँ। काफ़ी से कॉन्ट्रैक्टर हैं गूल के, श्रीनगर के। आज मेरे को एक श्रीनगर का कॉन्ट्रैक्टर है, वो याद करके फ़ोन कर रहा है कि मेरी फैमिली हॉस्पिटल में है और मेरी हेल्प करो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये तो यानी कि आपने मार्केट से उधार ले लेके भी जो है इसमें लगाया है मैम, बैंक से लेके लगाया है, और बैंक हमें हरासमेंट कर रहा है, और बैंक और एक साल से हमारी पेमेंटें नहीं हो रही है, करोड़ों में पैसा फंसा हुआ है। तो हम आपके माध्यम से एलजी सेना साहब को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू के लोग काफ़ी शरीफ लोग हैं, तो इनाग्रेशन भी हो गई है, हमने इस प्रोजेक्ट में कोई खलल नहीं की है। लेकिन इनॉग्रेशन के दिन भी आप चाहते तो यहाँ पर हंगामा कर सकते थे कि जब तक पेमेंट नहीं होती तब तक इनॉग्रेशन नहीं हम होने देंगे। बिल्कुल मैम, हमें जज साहब ने बताया था कि आप वेट करें, एक हफ्ते का टाइम दें, आपको पेमेंट मिलेगी। और जब आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें बता दिया कि आपने जो करना है सो करें। हमने एक इन रिटर्न एप्लीकेशन लिखी है सर वीसी मैम के लिए कि हम ये रिटर्न में इनको दे रहे हैं, और हम कल से यहाँ अपना टूल डाउन कर रहे हैं, एजिटेशन शुरू कर रहे हैं कल से। और हमारे जो बायर कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी आए, और कल हम एसएसपी साहब के पास भी जाएंगे और एलजी साहब को भी हम अप्रोच करेंगे। क्या आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं कि पार्किंग बंद करने वाले हैं कि जब तक पेमेंट नहीं होती तब तक? एक्चुअली हमारे पास ना कोई तरीका ही नहीं रह गया। देखिए हम यहाँ पे हमने शरीफ शहरी लोग हैं, हमने यहाँ पे बिल किया, उसका एडवांस जीएसटी हमने गवर्नमेंट को भर दिया। वो जो हमने 20-25 लाख रुपए इनसे लेना है उसका हम एडवांस जीएसटी 18% के हिसाब से गवर्नमेंट को दे चुके हैं, ठीक है, और हमारा पैसा यहाँ से नहीं आया। अब आप बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब कि आप एक एश्योरेंस दे दीजिए हमारे को कि आपको 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्बल एश्योरेंस भी नहीं है आपको? एश्योरेंस कुछ नहीं है मैडम, इन्होंने सिंपल हमारे को कहा था कि इनॉग्रेशन होगी उसके साथ ही आपको पैसे मिल जाएंगे, और वही दिन हो गया। आप देख रही है, आपके सामने खड़े हैं सभी यहाँ पे। लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा इस कंपनी के साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसमें तो मेंशन किया होगा कि आपकी पेमेंट कब होनी है। क्या उसमें कभी मेंशन हुआ था कि आपकी इनॉग्रेशन होगी फिर पेमेंट होगी? बिल्कुल मैडम, इसके नहीं, इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 45 डेज का उन्होंने हमारे को लिख के दिया था कि इसके ऊपर 45 डेज में आपकी पेमेंट जो भी बिल आप कितने दिन हो चुके हैं? अब तो 1.5 साल हो गया मैडम। 1.5 साल हो गए। जी बिल्कुल, 2018 में हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, तो तब से अब हमारी बैंक में ओडी चल रही है, सब कुछ है, वो कौन देगा उसका? तब से लेकर एक भी इंस्टॉलमेंट उन्होंने आपको पे नहीं की है? नहीं, कुछ दी है बीच में। जैसे अब देखिए इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या रही है, जैसे आपका 10 लाख का काम था, ठीक है, 10 लाख आपने काम कर दिया, इन्होंने आपको 2 लाख दे दिया और कहा जी 2 लाख वो आगे और काम करो। हमने आपकी पेमेंट कर दी ना 2 लाख रुपये, आप करो काम आगे। हमने 5 की और कर दिया, काम कर दिया, वो 13 लाख फिर खड़ा हो गया वहाँ पे। जो 10 था वहाँ पे, वहाँ 13 हो गया। बस ऐसे करते करते यहाँ पे अब 22 लाख रुपये मेरा खड़ा है, और यहीं पे वेट कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा मैम मशकूर अहमद मागरे। मुझे जी प्लीज़ पहले कैमरा की तरफ देखें। आप मुझे बताएं कि आपने यहाँ पर क्या काम करवाया था? मैम यहाँ पे मेरा पेंट वर्क चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल जी रहा जी, और मेरा यहाँ पे 2 महीने से मेरा बिल रुका हुआ है। है? तो कितना बिल है, कितनी अमाउंट आपको पे करनी है? बिल मेरा पेमेंट हुई है मेरी कोई 45 लाख पेंडिंग है? नहीं, 45 लाख मेरा कोई 38 लाख का मैंने जीएसटी भर दिया है, तो लमसम मुझे 24-25 लाख आया है। तो अभी लमसम मेरा कोई 20 लाख बकाया है। और मैम 2 महीने से मेरा बिल भी नहीं डाला जा रहा है। और मैम मैंने बैंक से पैसा लिया हुआ है, बैंक वालों से अपना नोटिस आया हुआ है, लेबर का पैसा देना है, 5-6-7 लाख देना है लेबर का। और यहाँ पे जेडी बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर एक एफआईआर भी लगी हुई है। एफआईआर किस बात की लगी है? मैम लेबर का पैसा देना है। अच्छा। 3 महीने हो गए, तो आपकी पेमेंट रिलीज नहीं होगी तो आप लेबर को कैसे पैसा देंगे? मुझे बताएंगे कि बैंक की किस्त फिर आप भर कैसे रहे हैं अगर आपको पेमेंट ही रिलीज नहीं हो रही है तो? बैंक का मैम जो गारंटर है, हमारे गारंटर है, उसकी सैलरी से पैसा कट रहा है। तो आपके लिए अपना परिवार चलाना कितना मुश्किल हो गया है इस पिछले 1.5 साल में? ऊपर से मैम घर में बहुत टेंशन है। अपना ऑपरेशन, वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, जज साहब को बोला कि पेमेंट चाहिए ज़रूरी, तो जज साहब ने बोला था कि इनॉग्रेशन होने तो पेमेंट आ जाएगी। तो मैम अभी 1.5 महीना हो गया, अभी बटोल से यहाँ तक आना खर्चा होता है, बहुत बुरी कंडीशन है, तो लिहाजा मैं पेमेंट होनी चाहिए।
आप देख रहे हैं कि इस इनॉग्रेशन स्टोन के ऊपर जो है डेट लिखी हुई है 11 फरवरी, यानी कि 11 फरवरी को इस मल्टी लेवल पार्किंग की इनॉग्रेशन तो हो गई, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज 24 फरवरी है और 24 फरवरी को भी अभी तक इन ठेकेदारों को इनकी पेमेंट नहीं मिली है। इन्होंने जिस बैंक से लोन लिया है, बैंक तो अपनी किस्त काट रहा है, एडवांस जीएसटी भी ये लोग पे कर चुके हैं। जहां से इन्होंने उधार लिया था वो उधार भी इनको चुकाना ज़रूरी है। और जैसे कि इन्होंने कहा, अगर इन्होंने लेबर सप्लाई की है, लेबर की पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। वो सब इसलिए क्योंकि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का, वो ये कहती है कि हमें पेमेंट नहीं हुई तो हम आपको पेमेंट कैसे करें। ऐसे में इन ठेकेदारों को ये कहना है कि कल से ये पार्किंग जो है यहाँ पर बंद करने वाले हैं जब तक इनकी पेमेंट रिलीज़ नहीं होती। सरकार से यही गुजारिश कि या तो एक रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन इन्हें दी जाए कि अभी तक जेडीए ने अगर पैसा रिलीज़ नहीं किया है तो क्यों रिलीज़ नहीं किया है और उसमें इन ठेकेदारों का क्या कसूर। कल से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पार्किंग बंद करने वाले हैं जब तक इन्हें इनके पैसे नहीं मिलते। आपसे समझना चाहूँगी कि आप अगर यहाँ पर पार्किंग बंद कर देते हैं तो जम्मू में ऑलरेडी पार्किंग की बड़ी सारी दिक्कतें हैं, तो आपको लगता है कि आप पार्किंग बंद करेंगे तो सरकार आपकी बात सुनेगी? वैसे तो बड़े सारे लोग आजकल धरने पे बैठे हुए हैं। मैम वो तो सरकार को तो सुनने ही पड़ेंगे। 18 महीने से हमें कोई पेमेंट नहीं आई, जीएसटी भी हमने जेब से पे किया, और जो भी आपको पता है ठेकेदार काम करते हैं उसकी ओडी लिमिट्स होती है, उन पे ओवरड्यू के ऊपर ओवरड्यू चढ़ रहा। कितना उतना तो हमने कमाया नहीं होगा जितना अभी हमें वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब क्या करें हम, अभी तो 18 महीने हो गए कि 18 महीने में मैं अब्दुल जलील मलिक हूँ, मेरे वालिद साहब कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ। काम तो मैं ही देख रहा था, वालिद साहब के नाम पे यहाँ काम कर रहा था। 18 महीने से हमें एक भी पेमेंट नहीं। हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन वर्क है, जो रॉक बोल्ट और शार्ट किट होती है उसमें सब मटेरियल हम अपना लगाते हैं, तो वो भी वो अपना दिल्ली से मटेरियल ख़रीद के लाया। वो समझो जेब से पैसा लगा के इनको काम कर, हमने इनको बोला मटेरियल हम नहीं देते, हम आपको पेमेंट कर देंगे 45 दिन में। 45 दिन कहाँ, आज तो 18 महीने हो गए। बीच में कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, बस या तो फिर बोलेंगे बस 10 दिन बाद पैसे देंगे, फिर 10 दिन हो गए, बीच अब 10 दिन को यही समझो 1.5 साल हो गया, यही 10 इसके बीच में कहीं बीच में आपने कभी धमकी नहीं दी कि हम काम रोक रहे हैं क्योंकि आप हमारी पेमेंट नहीं कर रहे? मैं काम वो तो कई बार तो आए हम काम रोक, जहाँ साहब ने बोला एक इश्योर दिया कि 10 दिन में देंगे, 15 दिन में देंगे, साहब सब हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी जान बोलने बस इनाग्रेशन हो जाएगी उसके बाद आपको पेमेंट हो जाएगी। अभी तो इनाग्रेशन भी हो गई है, सब कुछ है, बोला जेडीए पैसे नहीं दे रही, जेडीए से पैसे भी लिए हमें नहीं दे रहे। जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं बाहर के उनको पेमेंट हो रही है। क्या ऐसा है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको पेमेंट हो चुके हैं, कंप्लीट पेमेंट हो चुकी है? बिल्कुल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे, वो कैसे जो काम कर रहे हैं वो बाहर के कुछ उनको पैसा मिल रहा है, हमें तो 18 महीने से एक पैसा भी नहीं मिला। तो क्या अब आप कोर्ट जाने वाले हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ है? जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी उसके हिसाब से आपको अभी तक पेमेंट नहीं हुई है? कोर्ट नहीं जाएगा, हम यहाँ धरना अपने बाल बच्चों को लाएंगे, यहाँ खड़ा रहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि हमारी ज़मीनें बिक जाएंगी अगर हमें इंटरेस्ट पे चढ़ रहा है। आपको पता है जैसे ओडी लिमिट पे 14% इंटरेस्ट पर, अभी तक तो मैं लगभग 5.5 या 6 लाख रुपये इंटरेस्ट पे कर चुका हूँ। कहाँ ले, और जीएसटी भी जेब से भर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनॉग्रेशन जिस प्रोजेक्ट की आज ठेकेदार इस पार्किंग को बंद करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, इसलिए क्योंकि इनकी पेमेंट नहीं हो रही। इनका साफ तौर पर आपने सुना क्या कहना था कि अपनी जेबों से ये इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं, जीएसटी इन्होंने एडवांस में पे कर दी है, लेकिन अभी तक जिस कंपनी ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कंपनी ने इनको पेमेंट नहीं दी है। इनको तो ये एक्सक्यूज़ बताया जा रहा है कि जेडीए ने अभी तक कंपनी को पेमेंट नहीं दी है, लेकिन ये जेडीए से जाकर सवाल भी नहीं पूछ सकते क्योंकि इनका नाता जेडीए के साथ नहीं, इनका नाता उस कंपनी के साथ है जिस कंपनी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस मल्टी लेवल पार्किंग को बनाया था।